भगवान राम के वन जाने के बाद कौशल्या अयोध्या के राजभवन की दहलीज पर बैठ गई और 14 साल टकटकी लगाकर जैसे राम को निहारा ना, वैसे हम राम भक्तों की प्रतीक्षा 498 साल में ख़त्म हो रही है। उस समय परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी। राजनीतिक तौर पर भी ये कह सकता हूं कि राम भक्तों की विरोधी सरकारें थीं ऊपर से नीचे तक, और जय श्री राम बोलते समय लोग सकुचाते थे। नौजवान को लगता था कि इस युग में कहीं हम दकियानूसी बात तो नहीं कर रहे। जय श्री राम का जोर से नारा लगाने वाला अपराधी माना जाता था। क्या हमारे साथ अपराधियों की तरह सलूक होते गए। 90 में वो हमने नरसंहार भी देखा है, जब निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चली। मुझे 29 अक्टूबर 1990 को सैकड़ों कार सेवकों के साथ झांसी में बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। 4 दिन तक हम लोगों को जेल में रखा। 93 में ग्वालियर में मेरे घर पर और मेरे गांव में एक साथ लखनऊ से आई सीबीआई की टीमों ने ऐसा छापा डाला जैसे किसी आतंकवादी को ढूंढने आते हैं। मैं तो बुरहानपुर में धर्म सभा ले रहा था, लेकिन 5.5 घंटे तक तलाशी चली कि बाबरी ढांचे की ईंट कहाँ है। ये संपत्ति थी उनकी। ये तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का दबाव था, और इसलिए 3 महीने तक घर घर मुझे मालवा में जाकर भटकना पड़ा। अलग अलग घरों में रुकता था, फिर पुलिस पीछे आ जाती थी, फिर भागता था। हम 7 लोगों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनमें श्री आडवाणी जी, श्री कल्याण सिंह जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, श्री विनय कटियार जी, सतीश प्रधान राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे ठाणे से, और मैं स्वयं था। और हमें ले जाकर लखनऊ के जेल में डाल दिया। दूसरे दिन सरकारी जहाज से उड़ाया और ये न बताएं कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमें माता टीला के जेल में डाल दिया। माता टीला से उड़ा के ले गए। 2 दिन बाद तो बनारस उतार के मिर्जापुर में चुनार के किले में बंदी बना दिया। 14 दिन की बिल्कुल अपराधियों की तरह वो यात्राएं रही। इस वक्त हमारे साथ जयवान सिंह पवैया जी मौजूद हैं। जयवान सिंह पवैया वो नाम है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। पवैया जी, ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, कितना उत्साह है? देखिए, बहुत तीव्र प्रतीक्षा है देश के करोड़ों करोड़ों राम भक्तों में। भगवान राम के वन जाने के बाद कौशल्या अयोध्या के राजभवन की दहलीज पर बैठ गई और 14 साल टकटकी लगाकर जैसे राम को निहारा ना, वैसे हम राम भक्तों की प्रतीक्षा 498 साल में ख़त्म हो रही है। तो ये देश में सदियों में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा राष्ट्रीय उत्सव जैसा दिखाई दे रहा है। कितने साल आपने संघर्ष किया, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो क्या लगता है कितनी दिक्कतें आई? कोई ऐसा वाकया जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? देखिए, मैं 8 अक्टूबर 1984 से लेकर और 6 दिसंबर 92 तक का पल पल का साक्षी रहा हूँ, सैनिक रहा हूँ। ये बात सही है कि जब इस युग में आज़ादी के बाद का जो पहले आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1984 में, सरयू के जल को अंजलि में लेकर संतों के सामने लाखों लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। मैं उसका साक्षी हूँ। उस समय परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी। राजनीतिक तौर पर भी ये कह सकता हूँ कि राम भक्तों की विरोधी सरकारें थीं ऊपर से नीचे तक, और जय श्री राम बोलते समय लोग सकुचाते थे। नौजवान को लगता था कि इस युग में कहीं हम दकियानूसी बात तो नहीं कर रहे। जय श्री राम का जोर से नारा लगाने वाला अपराधी माना जाता था, और इसलिए 84 से 4-5 वर्षों में 89 तक देश की परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
3.25 लाख गांवों तक जब रामशिला पूजन कराने हम लोग गए, अद्भुत जनज्वार खड़ा हुआ था। और मैं ये कह सकता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम और जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से व्यापकता के मामले में कई गुना बड़ा है। मैं उन दो आंदोलनों की महत्ता कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा जन आंदोलन ज्ञात इतिहास में भारत में नहीं हुआ है जितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। मगर ये बात सही है कि हमारे साथ अपराधियों की तरह सलूक होते गए। 90 में वो हमने नरसंहार भी देखा है, जब निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चली। मुझे 29 अक्टूबर 1990 को सैकड़ों कार सेवकों के साथ झांसी में बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। 4 दिन तक हम लोगों को जेल में रखा, कर्फ्यू लगा दिया। एक नौजवान जगत प्रकाश अग्रवाल मुलायम सिंह जी यादव की पुलिस की गोली से भी उसका बलिदान हुआ था। अब उन दिनों जब मैं लौटकर देखता हूँ उस संघर्ष की गाथा को, 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, लेकिन 93 में जो आरोपी बनाए गए उनमें से लालकृष्ण आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, डॉक्टर जोशी जी, अशोक सिंघल जी, इन सबके साथ प्रमुख आरोपियों में मैं भी शामिल था। और सीबीआई ने इतनी संगीन धाराएं लगाई कि लूटपाट का मुकदमा लगा दिया, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और 93 में ग्वालियर में मेरे घर पर और मेरे गांव में एक साथ लखनऊ से आई सीबीआई की टीमों ने ऐसा छापा डाला जैसे किसी आतंकवादी को ढूंढने आते हैं। मैं तो बुरहानपुर में धर्म सभा ले रहा था, लेकिन 5.5 घंटे तक तलाशी चली कि बाबरी ढांचे की ईंट कहाँ है। ये संपत्ति थी उनकी। ये तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का दबाव था और इसलिए 3 महीने तक घर घर मुझे मालवा में जाकर भटकना पड़ा। अलग अलग घरों में रुकता था, फिर पुलिस पीछे आ जाती थी, फिर भागता था। 90 दिन बाद फिर जब लखनऊ में स्पेशल बेंच में हम लोग पेश हुए तो हम 7 लोगों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनमें श्री आडवाणी जी, श्री कल्याण सिंह जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, श्री विनय कटियार जी, सतीश प्रधान राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे ठाणे से, और मैं स्वयं था। और हमें ले जाकर लखनऊ के जेल में डाल दिया। दूसरे दिन सरकारी जहाज से उड़ाया और ये न बताएं कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमें माता टीला की जेल में डाल दिया। माता टीला से उड़ा के ले गए। 2 दिन बाद तो बनारस उतार के मिर्जापुर में चुनार के किले में बंदी बना दिया। 14 दिन की बिल्कुल अपराधियों की तरह वो यात्राएं रहीं। पर मेरा भाग्य रहा कि देश की इतनी बड़ी विभूतियों के साथ मेरे बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए हिंदुत्व के बारे में, उनके अनुभव सुने। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि उस समय देश में हिंदू युवा का मतलब बजरंग दल हो गया था। इतना बड़ा मास ऑर्गेनाइजेशन था और विनय कटियार जी और मैं दोनों उसको कमांड करते थे। देश भर में हमें घुमाया गया। 89 में मध्य प्रदेश में मैंने फैसला किया रामशिला पूजन के पहले कि न मैं अन्न खाऊंगा शिलान्यास होने तक, 9 नवंबर 89 तक, न सैया छूँगा, न पादुकाएं पहनूंगा। मैं आपको बताता हूं कि हजारों नौजवानों ने अपनी पादुकाएं छोड़ दी और अपनी चोटी खोल ली कि जब तक शिलान्यास नहीं होगा हम पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इस तरह के संकल्प जगाने से हिंदू युवा खड़ा हुआ और वो बदला हुआ भारत हमें उस समय दिखाई देता था हिंदुत्व के मामले में कि जब एक कार सेवक अपनी पत्नी सहित 90 के कार सेवा में सागर से होती अयोध्या जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनको हमीदिया अस्पताल भोपाल लाया गया, मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी गोदी में शव रखकर नारे लगा रही थी, राम लला में आऊंगी, मंदिर वहीं बनाऊंगी। सिंदूर उजड़ गया
मगर राम के मंदिर के लिए उस समय भी संकल्प कर रहे हैं। जौनपुर में माताओं ने कर्फ्यू तोड़ा और नारा लगाया, भगवा कफन बांधकर अपना अपना लाल गंवा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। ये ज्वार था। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि पहले दिन का जो ये नारा, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा नहीं था, ये संकल्प था। और मैं मन की बात कह दूं कि देखिए 500 सदी के इतिहास में आज़ादी से पहले युद्ध किए सैनिकों ने 4 लाख धर्म योद्धाओं का बलिदान 77 युद्धों में हुआ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। पर कोई ये नहीं कह सकता हमने अपना मंदिर लेने के लिए युद्ध किए पर एक मस्जिद पर भी खरोंच नहीं आई। प्रतिशोध में हमने पर धर्मी के किसी धर्म स्थान पर उंगली नहीं उठाई है। कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता। अयोध्या में 2.25 लाख कार सेवक मौजूद थे। एक मुसलमान परिवार में भी अगर हिंसा की वारदात की हो इतनी बड़ी संख्या में, एक दुकान पर भी जाकर अराजकता पैदा कर दी हो, लोग इस पक्ष को देखते हैं क्या? और इसलिए आज हम जो सपना पूरा होते देख रहे हैं उसमें हिंदू समाज की 2 विशिष्टताएं मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो अपना संकल्प नहीं छोड़ा, बलिदान भी दिए, पराजय भी मिली, ढांचे पर कब्जा किया, लेकिन फिर बलिदान होकर शाही सेना ने छिना लिया। मगर खंडहर की परिक्रमाएं करना इस देश के राम भक्तों ने बंद नहीं किया, उस ढांचे की भी परिक्रमा करते रहे। और इसलिए जब संकल्प अटल होते हैं तो ये परिणाम आता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर केंद्र में अनुकूल सरकार नहीं होती माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती, मैंने भी नहीं सोचा था कि सपना इतनी जल्दी साकार होगा। न्यायिक मार्ग में वकील खड़े कर करके बाधाएं खड़ी करती थी कांग्रेस पार्टी और छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियां, लेकिन हमारी अनुकूल सरकार आई राम भक्तों के, उसने मार्ग की बाधाएं हटाई। और आज अयोध्या अगर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है तो योगी जी की सरकार के कारण है। अगर किसी और की सरकार होती, 6 दिसंबर 92 में जो हुआ वो हनुमान जी का चमत्कार था, और राम जी आज बैठ रहे हैं तो उनकी इच्छा के कारण बैठ रहे हैं। आपको निमंत्रण आया है वहाँ अयोध्या पहुँचने का? देखिए, बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे इस बात पर कोई दूसरा भाव नहीं आ रहा है। राम लला जी की कृपा है और मेरे संघ के विचार परिवार जिसने आंदोलन किया, जिसके कारण आज घर घर अक्षत पट रहे हैं, उस संगठन की कृपा है कि मैं विशिष्ट निमंत्रित जो लोग जा रहे हैं उनमें एक पाती मुझे आई है कि मैं 22 को पहुंचूं। मैं 19 जनवरी को ग्वालियर रीजन के जो हमारे कार सेवक हैं उस जमाने के प्रत्यक्ष कार सेवा करने वाले, उनके ऊपर फूल बरसा कर, और जिनके घर में बलिदानी हुए कार सेवक या दिव्यांग हो गए गोली चलने से, उनके चरणों में प्रणाम करके अयोध्या जा रहा हूँ। तो देखिए, ये थे जयवीर सिंह पवैया जी जिन्होंने संघर्ष की कहानी बताई और ये भी बताया कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वो अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कार सेवकों का सम्मान करेंगे और जो बलिदान जिन्होंने दिया उनके परिवार का सम्मान करेंगे। उसके बाद ही वो ग्वालियर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। MP तक के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा।